चलिए, क्या चल रहा था हम लोगों का? नाउन कल समाप्त कर दिया था, मतलब नाउन तो नंबर समाप्त हो गया था, केस चलेगा। तो इसके लिए आपने नाउन का एक बुक लिया होगा ना ऑफिस से, पतला सा। ये किताब सबके पास है ना? है? चलिए, तो ये किताब है, तो इसमें निकालिए पेज नंबर। कराता हूँ, कुछ करवा नहीं रहा, मैं आपको घर के लिए टास्क दे रहा हूँ। पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 निकाल लिया। अब ये पेज नंबर 38 आप कल इसमें देखो, प्रैक्टिस सेट 7 लिखा हुआ है, दिखा? टेस्ट प्रैक्टिस सेट 7 पेज नंबर 38 दिखा सबको? एक कल बना करके लाना है, क्योंकि नाउन केस से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा आपका। नाउन आपने उस लायक पढ़ लिया कि अब आपसे टेस्ट बनना चाहिए, तो कल इसको बना करके लाएंगे सब लोग। इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है, इसलिए इस भरम मत रहना कि इसका आंसर इसी में होगा। बनाना तुम्हारी मजबूरी है, नहीं बनाओगे तो छूट जाएगा ये, समझ गए बात को? तो कहोगे सर 7 क्यों बनवा रहे हैं? तो 7 के बाद फिर 6, एक एक हर दिन तुम्हें बनाना है, बस समझ रहे हो आप? जैसे कल चेक करवाऊंगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, 3, 1, उसके बाद फिर चलेंगे पीछे से, फिर चलेंगे 1 से 7। इसी में नहीं, अगला टेस्ट इसी में है, समझ आ गया? तो ये काम आपको कर करके कल से शुरू कर देना है टेस्ट। यानी जो चैप्टर आप पढ़ोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर का ज्ञान खो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस एवरीडे जरूरी है, प्रतिदिन। तो कल से वो दिन शुरू हो जाता है, ठीक है? एक किताब की धज्जियाँ उड़ा देनी है 3-4-10 दिन के अंदर, फिर नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। फिर आर्टिकल शुरू करें, फिर आर्टिकल पढ़ेंगे फिर हम लोग, ऐसे ही, समझ आया? तो हर किताब अपने पास रखना है। और कल सबके पास बुक चेक करूँगा, और चेक करने के बाद फिर देखूँगा तुमने बनाया कि नहीं बनाया, वो भी चेक करूँगा, और एक एक बच्चे से पूछूंगा तुम्हारा आंसर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फाइन? चलिए, तो आज ये अब हम लोग आज पढ़ना है पहले वोकैबुलरी। पहले वोकैब निकालते हैं जी, इंग्लिश ट्रिक की वोकैबुलरी। कल इसका गुणगान कर ही दिया था कि यूपीएससी में सारे वोकैब यहीं से आए थे, तूने बताया था? 10 थे उसमें। कितना लेसन, कितना करना है आज? N11। पहला वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब आशावादी, सैंग्विन का मतलब उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। तो सैंग्विन को लिंक करना है संग वाइन। सैंग्विन संग वाइन, जो व्यक्ति संग संग वाइन पीता है बड़ा आशावादी हो जाता है। वाइन मतलब शराब, तो सैंग्विन संग वाइन, सैंग्विन संग वाइन, जो लोग संग संग वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बड़ा आशावादी होते हैं, उम्मीद रहती है उनके अंदर आगे बढ़ने की। जिस व्यक्ति को शराब पिला दो कहेगा मुखर्जी नगर मेरा है। तो सैंग्विन संग वाइन, आशावादी। काबिल, कैबिल, अनावश्यक रूप से शिकायत करना। कैबिल फालतू शिकायत करना, कंप्लेन करना। तो कैबिल को लिंक कर दो काबिल, नहीं बोलते बड़ा काबिल बन रहे हो, मतलब फालतू शिकायत कर रहे हो। तो कैबिल, काबिल, अनावश्यक रूप से शिकायत करना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिम्सी। फ्लिम्सी कहते हैं कमज़ोर को, फ्लिम्सी कहते हैं सारहीन को, सारहीन कमज़ोर को फ्लिम्सी कहते हैं। फ्लिम्सी को लिंक करेंगे फिल्म। कोई कोई मूवी देखेंगे आप, बड़ा ही सारहीन होता है, पूरा मूवी देख लिया पता नहीं चला देखा क्या, होता है समटाइम्स। तो फ्लिम्सी फिल्म, फिल्म कैसा होता है? सारहीन होता है, कमज़ोर होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंट। कमेंट का मतलब तारीफ करना, कमेंट का मतलब प्रशंसा। कमेंट को लिंक कर लो कमेंट। आजकल लोग कमेंट भी करते हैं तो प्रशंसा करते हैं, कमेंट भी तारीफ करते नहीं, तो कमेंट कर रहा है। कमेंट पास करते हैं लोग नेगेटिव, तो आज नेगेटिव कमेंट लोग नहीं करते, फंस जाते हैं। इसलिए कमेंट भी क्या करें? तारीफ। तो कमेंट, कमेंड,
कमेंड मतलब तारीफ। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब एक समान होना, कंकर्ड एक समान होना, सहमति होना। तो कंकर्ड कौन सा कार्ड एक समान दिखता है? एटीएम कार्ड पहले चोरी दिखता था, कैसे होता था एटीएम कार्ड से? कोई व्यक्ति एटीएम कार्ड में गया, एक व्यक्ति पहले से वहाँ खड़ा है, अपना एटीएम कार्ड दे दिया, वो ले लिया। क्योंकि एटीएम कार्ड देखने में क्या लगता है? एक समान लगता है। तो कंकर्ड कौन सा कार्ड एक समान होता है? तो एटीएम कार्ड एक समान होता है। स्कैम्पर भाग जाना, स्कैम्पर भाग जाना। तो आजकल लोग कर क्या रहे हैं? स्कैम कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या सब क्या कर रहा है? स्कैम कर रहा है, भाग जा रहा है। नेता वेता भी ऐसे ही करते हैं। तो स्कैम पर स्कैम, स्कैम किया और भाग गया। स्कैम पर स्कैम, नेताजी स्कैम करके भाग गए। अंडरकट कम कीमत में देना, अंडरकट कम कीमत में देना। जैसे कि व्यक्ति गया कोट खरीदने के लिए, 3000 रुपया कोट पैसा देने ही वाला था कि पलट के फिर से चेक किया तो कोट अंदर से कटा हुआ था। अंडरकट, 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 अंदर से क्या था? कट लगा हुआ था। उसने कहा भाई तेरे कोट अंदर से कट लगे हुए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, आधे कीमत में ले जा। तो अंडरकट, अंदर से कट था तो आधे कीमत में दे दिया। तो अंडरकट का मतलब आधे कीमत में दे देना। तो अंडरकट कम कीमत में देना, अंडरकट कम कीमत में बेच देना। आउटरेज उपद्रव, आउटरेज हल्ला गुल्ला, आउटरोज उपद्रव बुराई। तो आउटरेज को लिंक कर लो आउट रोज, रोज आपको आउट किया जा रहा है क्योंकि हल्ला हंगामा करते हो, उपद्रव करते हो। तो आउटरेज आउट रोज, आउटरेज आउट रोज, रोज आउट हो रहे हो उपद्रव कारण। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती को, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाला। तो एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट, यानी आंटी का एक्सीडेंट जो हुआ था ना वो पहले ही हो गया था, पूर्ववर्ती काल में ही हो गया था, बता आज रही। तो एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट पहले वाला, पड़ोसी पीछे वाला। माइन्यूट कहते हैं छोटा को, माइन्यूट छोटा सूक्ष्म, माइन्यूट को पढ़ लो मिनट, मिनट का स्पेलिंग सेम होता है। माइन्यूट पढ़ो तो सूक्ष्म, मिनट पढ़ो तो मिनट वाला इकाई। तो माइन्यूट मिनट, मिनट कैसी इकाई है? छोटी इकाई है, सूक्ष्म इकाई है। क्लियर? बोलो मेरे साथ। सैंग्विन आशावादी, सैंग्विन संग संग वाइन पीने से आशावादी, सैंग्विन संग वाइन आशावादी, सैंग्विन संग संग वाइन पीने से आशावादी। कैविल शिकायत करना, कैविल अनावश्यक शिकायत करना, कैविल काबिल ना बनो, फालतू शिकायत ना करो। फ्लिम्सी कमजोर, फ्लिम्सी फिल्म कमजोर है, फ्लिम्सी फिल्म सारहीन है, फ्लिम्सी फिल्म सारहीन। कमेंड तारीफ, कमेंड प्रशंसा, कमेंड तारीफ। कंकर्ड कौन सा कार्ड? एक समान होना, कंकर्ड एक समान। स्कैम्पर भाग जाना, स्कैम पर स्कैम करके भाग जाना, स्कैम पर स्कैम करके भाग जाना। अंडरकट अंदर से कट, कम दाम में देना, अंडरकट अंदर से कट, कम कीमत में देना, अंडरकट अंदर से कट, कम कीमत में देना। आउटरेज आउटरोज उपद्रव के कारण, आउटरेज रोज आउट उपद्रवी। एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती काल में, एंटीसीडेंट आंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती काल में। माइन्यूट सूक्ष्म, माइन्यूट मिनट सूक्ष्म इकाई, माइन्यूट मिनट सूक्ष्म। बिना देखे बोलो। सैंग्विन का मतलब, सैंग्विन कैविल, कैविल फ्लिम्सी, फ्लिम्सी कमेंड
कमेंड, कंकर्ड, कंकर्ड, स्कैम्पर, स्कैम्पर, अंडरकट, अंडरकट, आउटरेज, आउटरेज, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, माइन्यूट, माइन्यूट, जबरदस्त। अ क्राई इन वाइल्डरनेस, क्राई मतलब चिल्लाना, वाइल्डरनेस जंगली वस्तु। अब कोई व्यक्ति जंगली वस्तु के लिए चिल्ला रहा है, मतलब व्यर्थ प्रयास कर रहा है। अ कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली का जीवन कल्लापूर्ण। कुत्ता बिल्ली को देखना पसंद नहीं करता और बिल्ली कुत्ते को। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, स्थिति को उलट देना। पुट मतलब रखना, कार्ट मतलब गाड़ी, बिफोर द हॉर्स आपने तांगे पे बैठा होगा चल बसंती, उसमें क्या होता है, घोड़ा आगे होता है गाड़ी पीछे ना होता है। लेकिन कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब गाड़ी कह रहा है कि घोड़ा के आगे रखो और घोड़ा चलेगा पीछे से। मतलब कह रहा है कि स्थिति को उलट दो, स्थिति पलट दो। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, स्थिति को उलट देना। वी आवर्स या स्मॉल आवर्स का मतलब होता है सुबह का समय, सुबह का समय। आज पूछना है N10, N10 और इसमें कितना, जबरदस्त। इस बैच की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सारे बच्चे बहुत मेहनती, सीरियस और सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। DSL में एडमिशन ही वही लेता है जो पढ़ने वाला होता है। नल्ले तो पहले ही भाग जाते हैं, 2 डेमो लेकर के समझ जाते हैं कि यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बस में तो यहाँ एडमिशन वही लेता है जिसको कमर कस लिया कि पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट हो जाएगा। जो मेरे को झेल लिया वो दुनिया में कोई भी एग्जाम में बैठेगा वो झेल लेगा, रिजल्ट हो जाएगा उसको। लेकिन मेरे यहाँ बच्चे आते देखा 2 दिन पहले आएगा, 2 रोज डेमो लेगा, 2 लड़का डेमो लेगा, वो भाग जाएगा यहाँ से। पता है क्यों? पढ़ना मजबूरी है, यहाँ मस्ती नहीं है। तो आगे से 3 खड़े हो जाओ जरा। यहाँ पूछना है N10 और लेसन 8। अच्छी बात, तीनों बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। बोलो फेडरल का मतलब, क्लॉक का मतलब पता है क्या? 3 में हिम्मत मिलती है ना। जब 2-3 खड़े होते हैं ना तो 1-2 बोलता है तो हिम्मत रहता है कि नहीं आ रहा तो बोलेगा तो याद आ जाएगा। देखा, इतना बोला तो हिम्मत आया ना तुमको। बोलो मेलेडी, नहीं आ रहा है। स्पर्म है ना, सप्लांट। बैठो, हाँ हाँ बता देगा तू। बैठ जाओ, कह दिया तो बैठ जाओ। अब सुनो, सर जो पढ़ाते हैं जैसे पढ़ाएं सर उनको पढ़ाने दिया जाए, है ना। सर जैसे करवाते हैं तुम्हारे भले के लिए करवाते हैं, है ना। अब हम एक से पूछें चाहे इकट्ठे सबसे पूछें, सर की मर्जी ना है बेटा। तुमको बस समझ के देखो, बात समझ करो। सर को अपनी मर्जी करने दो, है ना। सर एक पूछें, ग्रुप पूछें, उनको अपनी मर्जी करने दो, ठीक है ना। अब तुम लोग इंटरफेयर करोगे सर के पढ़ाने में तो कितना हो जाएगा, ये ध्यान दो। मैं इसलिए तुमको जानकारी के लिए खड़ा करवाया। चलो तीनों खड़े हो जाओ। बोलो मैच्योर का मतलब परिपक्व। बोलो क्लॉक का मतलब, लिंगर का मतलब देर करना। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर नाम का एजेंट क्या है? कुशल है, एक्सपर्ट है। बैठो पीछे से, बहुत मेहनती। बोलो प्रोविंशियल का मतलब, प्रिवेल का मतलब, बहुत सुंदर। कॉमोडिटी, सुपर। क्रैम्प का मतलब, क्रैम्प देखो, तैयारी देखो ना। डैब हैंड, सप्लांट, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। उसके आगे से 2 बच्चा पढ़ा है, कल आया तो था और वहीं बैठा था सेम प्लेस पे। चलो कोई नहीं, पीछे से 2 बच्चा पढ़ा है। बोलो
रिस्पेक्ट से 3 वर्ड है बेटा। पहला है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टिव। तीनों में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने। जैसे जाते हैं ट्रेन में बोलता है प्लीज टेक योर रिस्पेक्टिव सीट, अपने अपने जगह पे बैठ जाए। पढ़ा है तुम, बैठ जाओ। टोपी वाला लाइन खड़े हो जाओ। पढ़ा है ना दोनों? बोलो। सैल्ट्री का मतलब, डैब हैंड का मतलब, पोस्टेरिटी भाभी, होने वाला उड भी। बैठ जाओ। उसके आगे से 3 कौन पढ़ा? जो पढ़ा खड़े हो जाओ। उसके आगे से 3 कौन पढ़ा? उसके आगे से 3 यस पढ़े हो ना? बोलो। क्रैम्प का मतलब, क्रैम्प, ग्रिसली। तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो, लगे हाथ बोलो तुम भी। प्रेडिक्शन, देखा याद आ गया ना? हाँ। प्रिवेलेंट, मेलेडी, प्रोविंशियल, सबप्लांट, कोलेट। बैठ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत मेहनती लड़का सब है। वहां से टोपी दो, दोनों पढ़ा है। उसके आगे 2 खड़े हो जाओ। बोलो बाबू। क्रैम्प का मतलब, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी। बैठ जाओ। आगे से कौन पढ़ा? खड़े हो जाओ। बोलो। स्टुपेंडस, आश्चर्यजनक। टोकन, टोकन मनी, संकेत इशारा। पोस्टेरिटी, डॉज का मतलब DODG, डॉज। बैठ जाओ। इधर से कौन सुनाएगा? यहां से वहां तक बोलो बाबू। सिग्निफिकेंट, बहुत सुंदर। प्रिवेलेंट, प्रचलित। कॉमोडिटी, माल, पदार्थ, सामान। बैठ जाओ। और कुछ सुनाएगा? नहीं, चलो कोई बात। एक्चुअली पूछता होगा, मैं क्लास डी पूछता हूँ तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी होता होगा, इसलिए उस जिम्मेदारी से पढ़ते होंगे आप। जिस दिन पूछना बंद कर दूंगा उस दिन पढ़ना बंद कर दोगे। बस में रहो। यही जिम्मेदारी से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक लगता है कि सर पूछेंगे तो सर से आंख मिलाना है, सर पूछेंगे नहीं तो कुछ देर के लिए जो नहीं सुनाता होगा, इतना % भी खराब तो जरूर लगता होगा जो नहीं सुनाता होगा। अगर खड़ा करे बोले नहीं पढ़ा सर तो खराब लगता है। फिर बच्चा क्या करता है? एब्सेंट करता है। तो एब्सेंट मत करना तुम लोग, चाहे याद किया चाहे याद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे हैं, कभी कभी परेशानी हो जाती है, कभी समय नहीं मिलता, बिजी शेड्यूल है। नहीं, रियल बात भी है। कभी कभी मान लो कुछ बच्चा UPSC की तैयारी करता है, कभी कभी GS है, कभी कुछ है, या घर में कोई गेस्ट आ गया, टाइम नहीं मिल पाया, या आज मूड नहीं किया पढ़ने, बहुत सा चीज़ होता है भाई। तो मान लो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास बंक नहीं करना है, क्लास नहीं छोड़ना है कि आप एक क्लास ही छोड़ दिया, अब नहीं करना, बाद में कर लूँगा अंग्रेजी। तो जब व्यक्ति को टफ लगता है तो बहाने आते हैं 10 बहाने। समझ रहे हो ना कि नहीं करना होता है तो बहानेबाजी नहीं करना। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि पढ़ाया नहीं पढ़ा। आप बस ये रखो कि आज नहीं पढ़ा कल पढ़ेंगे, लगातार 10 दिन नहीं पढ़ा 11वें दिन पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। जब पढ़ना शुरू कर दो चाप दो बढ़िया से, जिस दिन पढ़ना शुरू कर दो तूफान मचा दो बढ़िया से, है ना। लेकिन ये घबराना नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं। जितना पढ़ो ईमानदार रहो, है ना। अपने स्तर पर ईमानदार रहोगे काम खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बेटा नाउन केस, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है नाउन केस, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसके पढ़ने के बाद आप एबल हो जाओगे 15 से 20 क्वेश्चन बनाने के लायक। सबसे पहले बहुत ही बच्चों की तरह समझते हैं कि जो हम लोगों का चैप्टर है
नाउन केस, ये क्या होता है नाउन केस? नाउन केस क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ये चैप्टर क्यों बनाया गया? तो नाउन केस बेसिकली एक अलग चैप्टर नहीं है, नाउन का ही पार्ट। नाउन केस, केस का मतलब क्या पे जानते हैं? अगर केस का हम हिंदी निकालें तो इसका हिंदी होता है कारक। नहीं पता, कर्ता ने, करण से, संप्रदान, करण, काके की कारक है ना, कारक चिन्ह सुनो। तो कारक चिन्ह, इसका कारक का मतलब होता है रिलेशन। इसको हम व्यवहारिक ज्ञान से कैसे समझे भाई? तो जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हो, बेटा सीरियस रहना है ना। तुम लोग मोबाइल में क्या करते हो कि सब देखते हो और फिर उठ के कहीं और चले जाते हो? नहीं, कंटिन्यूअस देखो, क्योंकि मैं सब तुम लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, है कि नहीं? तो नाउन केस की बात मैं करता हूँ। तो नाउन केस में जैसे क्या होता है कि जैसे केस मतलब सुनते हो, फलाने पर केस कर दिया गया, सुना है कभी? फलाने ने फलाने पर केस कर दिया। एक बात जरा सोचो कि केस जब किसी पर होता है तो क्या ऐसी होता है कि आज उठे पटे केस कर दिए? केस अगर कोई ने किसी पे किया है तो कोई ना कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रिलेशन होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। यानी कह सकते हैं कि केस कुछ नहीं है, एक रिलेशन का नाम है, एक संबंध का नाम है। बिना रिलेशन का केस नहीं। कैसे सर? तो हमने कहा कि मान लो हिंदी में लिखा कि मैंने राम का छाता पाया। अब हिंदी में देखो कि का, एक का क्या है? चिन्ह है कि नहीं? राम का छाता। तो अगर ये का नहीं होता तो बोलो कोई रिलेशन होता? मैंने राम छाता पाया, नहीं ना। यानी मैंने राम का। अब इसी का अंग्रेजी अपस्ट्रॉफ एस होता है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे क्या होगा? आई गॉट, मैंने पाया। आई गॉट, मैंने पाया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब किस दा? राम्स अमृत। पास में रहो। तो आप जब भी आप आज का वीडियो देखना, जब भी कोई वीडियो बनाना हो और जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन से जितने वर्ड जुड़े होते हैं उन सबको हटा लीजिए और बाकी जो बचे उसका नहीं बना दीजिए और बच जाए उसको बात लास्ट में जोड़ दीजिए। तो मैंने पाया, क्या पाया भाई? राम का छाता। तो आई गॉट राम्स अम्ब्रेला। तो ये जो राम्स वर्ड हुआ, अब यार ध्यान दो गौर से, अम्ब्रेला था किसका भाई? पाया किसने? अब देखो हर एक वर्ड इसमें एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। किसकी वजह से? राम की वजह से, क्योंकि पाया किसने? आई ने। छाता किसका था? राम का था। तो इसे हम लोग केस कहते हैं। यही हम लोग को पढ़ना है कि आखिर अपस्ट्रोफेस कब और क्यों कैसे आता है। कंजंक्शन, कनेक्टर से, कंजंक्शन नहीं, कनेक्टर्स, जोड़ने वाला है ना। तो आखिर केस है क्या चीज? तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। समझेंगे बड़े आराम से, घबराओ नहीं। हम लोग पढ़ेंगे केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी केस कुछ नहीं होता, यह एक रिलेशन का नाम है। प्रश्न उठता है कि रिलेशन किसका है और किसके साथ है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, रिलेशन किसका और रिलेशन किसके साथ? किसका और किसके साथ? तो भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नाउन। तो रिलेशन किसका होगा? नाउन का। आगे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का भी हो सकता है। किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। यानी कह सकते हैं केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। किसका रिलेशन? तो नाउन प्रोनाउन का। किसके साथ? उसी वाक्य में
दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे केस कहते हैं। यानी नाउन का रिलेशन उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध। इसे पढ़ेंगे आराम से भी, तो बस लिखते चलो फटाफट। ठीक है, किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। क्लियर बच्चे? नीचे लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। मिटाओ इसको। मिटा दिया जाए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। केस 4 प्रकार के होते हैं। पहला, नॉमिनेटिव कहो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस। वोकेटिव केस। पॉजेसिव केस। यानी हमने कहा नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस। केस होते कितने हैं? 4। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और पॉजेसिव। अब एक एक कर देखते हैं कि नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस। अब एक एक कर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चारों केस है क्या। क्लियर? मैं समझा दूं आपको। ये 3 केस जो ऊपर वाले हैं ये भी 3 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। मेन केस है चौथा, पॉजेसिव केस। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यही हम लोगों का पूरा 2 क्लास लगेगा। ठीक है, बाकी ये 3 2 सेकंड का खेल है, इसको आराम से पढ़ लेते हैं। तब देखते हैं, पहले एक एक कर पूरा पढ़ते हैं हम लोग, राइट। डिफिनीशन के साथ आराम से काम करते हैं। लेकिन पहले मैं कुछ समझा दूँ आपको, उसके बाद लिखवाऊंगा फिर से वापस। यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखना है, जैसे हमने कहा कि ही, हमने यहाँ पे नाम लिखा प्रिया लाइक्स मानसी। मानसी लाइक्स प्रिया। आई लव हर, शी लव्स मी। अब जरा ध्यान दो गौर से, ये प्रिया और मानसी नाउन है कि नहीं? ये आई और सी प्रोनाउन है कि नहीं? ये प्रिया से लेकर के सी तक ये बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? ये बोलो मानसी और प्रिया नाउन है, हर और मी प्रोनाउन है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? बोलो ये वर्ब है कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें? तो सब्जेक्ट, वर्ब और, अब देखो कितना आसान है पढ़ना। अगर मैं डिफिनीशन दूं कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाए तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्टिव केस कोई तूफान नहीं है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट। कौन सा केस? When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case। तो दोनों केस हुए कि नहीं क्लियर? लेकिन इसको लिख लो, तो पहला लिखो नॉमिनेटिव केस, डैश दो। अब ये नहीं कि एग्जाम्पल यही 4 होगा, हजारों एग्जाम्पल। इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान, इंडिया हो गया कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। जो काम करेगा सब्जेक्टिव केस, जिस पर काम होगा ऑब्जेक्टिव केस। सिंपलेस्ट फॉर्म।
क्लियर? तो एक एक कर लिखिए, पहला लिखिए, इसको डैश दीजिए और लिख लीजिए वेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, वेन अ नाउन और अ pronoun is used, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, as a subject in a sentence, it is called subjective case. It is called, अब सब्जेक्टिव केस कहो चाहे नॉमिनेटिव केस कहो, बात है की ना बाबू, जब सब्जेक्ट हो जाए नॉमिनेटिव बातें की है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी एक एग्जाम्पल रख दो। मदर कॉल्ड द बॉय, मदर कॉल्ड द बॉय, मदर कॉल्ड द बॉय। बोलो यहाँ पे मदर कौन सा केस है? हाँ, सब्जेक्टिव केस। मदर कॉल्ड द बॉय, तो मदर कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। क्लियर? दूसरा लिखो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लिखो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. It is called objective case. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. ठीक है? एग्जाम्पल देख रहे हो? एग्जाम्पल लिख लो। नेहा प्रेजेज राजेश, नेहा प्रेजेस, PRAISES, नेहा प्रेजेस राजेश, नेहा प्रेजेस राजेश, नेहा प्रेजेस राजेश। तो बोलो यहाँ पे नेहा कौन सा केस, राजेश कौन सा केस? कोई दिक्कत किसी को? नंबर 3 लिखो वोकेटिव केस। नंबर 3 कौन सा केस हम लोग का है? वोकेटिव केस। तो एग्जाम्पल जितना दिया उतना ही नहीं, तुमको आज के बाद जितना भी सब्जेक्ट हो सब सब्जेक्टिव केस, और जितना ऑब्जेक्ट हो सब टेंशन फ्री। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम लोग वोकेटिव केस। देखते हैं भाई वो क्या होता है। वोकेटिव केस क्या होता है? वोकेटिव का मतलब बच्चे समझना, पहले एग्जाम्पल उसके बाद बात करूंगा आपसे, उसके बाद लिखाऊंगा। लता कम्स हियर, लता कम हियर। ये बताओ ये दोनों सही है कि गलत है? बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हो सब, पहला ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग? बोलो। फर्स्ट राइट में कितने लोग हैं? राइट में। रॉन्ग में कितने लोग हैं? और सब दहशत में है। सेकंड राइट में कितने लोग? रॉन्ग में। एक बात तुम इतना कंफ्यूजन में क्यों है भाई? दहशत काहे को? अरे लता है ना सब्जेक्ट जी, कम्स वर्ब नहीं है, हेयर प्लेस नहीं है, तो कम्स राइट नहीं हुआ। रॉन्ग कहाँ है? रॉन्ग कहाँ है जी? अरे लता यहाँ आती है, लता आती है, यहाँ गलत हो गया। लता गोज देयर गलत हो जाएगा। तो दहशत में क्यों हो जाता तुरंत है?
गलत है, गलत है, तो बीच में गलत है, गलत है, कहाँ गलत है? तुमको लग रहा होगा कि सर अंतिम में काटेंगे, है ना, लिखना चाह रहे हो? क्यों काटूंगा इसको? अरे सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो लता कम हेयर, अब लता सिंगुलर है ना जी, तो कम हुआ है, कम्स होगा, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा केस हुआ? एक ये तो प्लेस हो गया, खैर केस नहीं, ऐसा समझ आ गया। अब ध्यान दो, अब मुद्दा है किसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कर दूं, लता के बाद कॉमा दे दूं, अब क्या दे दिया हमने? कॉमा दे दिया। अब लता थी सब्जेक्ट, लेकिन कॉमा ने से ऐसा क्या हो गया भाई? अब ध्यान दो, अब हो गया, अब ध्यान देना, एक हुआ कि लता यहां आती है, और एक है लता, यहां सुनो, लता यहां आओ। अब सुनो कि लता कॉमा रुकना है, लता कम से यहां आओ, तो ये गलत हो जाएगा। लता यहां सुनो, कम हियर, ये ऑर्डर हो गया, क्या हो गया? ऑर्डर। समझ आ रहा है मुद्दा? लता यहां सुनो, सुधीर बाहर जाओ, तो सुधीर है सब्जेक्ट, एक हुआ सुधीर गोज, सुधीर गोज देयर, एक हुआ सुधीर गो आउटसाइड। बात समझ पा रहे हो? तो एक हुआ ऑर्डर, आदेश, यानी वोकेटिव का मतलब क्या होता है? वोकेटिव का मतलब होता है एड्रेस। कभी घर में नहीं होता, बोलते मुन्ना कल कहाँ गए थे, है ना, प्रिया कल क्यों नहीं आई थी? तो हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी चीज को एड्रेस किया जाए, या हम लोग कहीं भाषण देते हैं, बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, तो लेडीज एंड जेंटलमैन क्या हुआ? एड्रेस हुआ। तो एड्रेस मतलब संबोधन। संबोधन किसी एक व्यक्ति को भी कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को भी कर सकते हैं, राइट? तो यहां लता क्या हो गया? वोकेटिव केस, ये एड्रेस है, हम एड्रेस के लता यहां सुनो, शांति खड़े हो जाओ, मालती चाय लाओ। तो जो हम एड्रेस करते हैं उसी का नाम क्या होता है? तो गलत क्यों? समझ में आया? क्योंकि लता यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, एड्रेस्ड वर्ड है, और कम्स तुम्हारा वर्ब है। तो जब भी एड्रेस वाला वर्ड हो वो हमेशा V1 शुरू होता है, यानी वोकेटिव केस के बाद हमेशा V1 प्लस अदर वर्ड आएगा, कभी भी V5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं हम। समझ आया? तो हमेशा V1 से शुरू होगा, इसलिए गलत हो गया। कोई दिक्कत? तो लिख लो, व्हेन a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used, when a noun or a pronoun is used to call, when a noun or pronoun is used to call, C-A-L-L, call oblique address, oblique address, when a noun or pronoun is used to address या call, कुछ भी बोलो, used to call oblique address to a person or group of persons. When a noun or pronoun is used to call oblique address to a person or group of persons, it is called vocative case. It is called vocative case. उसे ही हम vocative case कहते हैं. It is called vocative. एग्जाम्पल लिखो, पिंटू कम हेयर। तो पिंटू के बाद कॉमा लगाएंगे ना हम, इसलिए जब आप बनाएंगे कॉमा नहीं रह, तो आपको देखना है कहाँ कॉमा वॉमा क्या लगा है। तो पिंटू कम हेयर, तो कॉमा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दूसरा लिखो एग्जाम्पल, ब्रदर BROTHER, ब्रदर कॉमा, a letter for you, brother कॉमा, a letter for you, a letter मतलब पत्र, for you मतलब ब्रदर या पत्र तुम्हारे लिए। तो एड्रेस हुआ ना भाई, ये पत्र तुम्हारे लिए। तो ब्रदर a letter for you। एक और लिख लो,
ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, comma, I am going to discuss pollution. Ladies and gentlemen, comma, I am going to discuss pollution. Ladies and gentlemen, I am going to discuss pollution. Ladies and gentlemen, I am going to discuss pollution. Ladies and gentlemen, I am going to discuss pollution. नो प्रॉब्लम बच्चे. और नंबर लास्ट हम लोगों का है पॉजिटिव केस. यही तूफान है. अगर आप में से किसी बच्चे का छूट गया हो क्लास, तो आप दूसरे बैच में क्लास करने आ सकते हैं. पॉजिटिव. पॉजिटिव क्या कहता है भाई? पॉजिटिव का मतलब है वर्ड यहां पॉसेस. पॉसेस का मतलब होता है अधिकार में रखना. पॉसेस वर्ड अपने आप में वर्ब है. क्या है ये? वर्ब. जब किसी भी वर्ब में आप आईओ लगाते हो, पोजीशन, तो वो नाउन बन जाता है. जब किसी भी वर्ब में आप आई भी लगाते हो, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है. यानी पॉसेसिव, बाला बाली. पॉसेस मतलब अधिकार, पॉसेसिव अधिकार में रखने वाला. यानी वह शब्द जो अधिकार में रखने वाला हो उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं. ठीक है, लिख ला लो. व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to show, when a noun or a pronoun is used to show possession, when a noun or a pronoun is used to show possession or ownership, possession or ownership, OWNERSHIP, possession or ownership in a sentence. Possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. Possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. When a noun or a pronoun is used to show possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए तो उसे हम पॉसेसिव केस कहते हैं. ये सब लिख लिया बच्चे? ठीक है. तो पॉसेसिव केस हम लोग करते हैं काम. अब पॉसेसिव केस है क्या, उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल चेक करते हैं. अब देखते हैं कि बाकी पॉसेसिव केस का जो पार्ट है, एग्जाम्पल क्या हो सकता. एग्जाम्पल दिया हमने कि लेग्स ऐसे नहीं, चेयर्स leg is broken by Sumit. A chair's leg is broken by Sumit. दूसरा है a leg of
चेयर इज ब्रोकन बाय सुमित। ठीक है बच्चे, अ लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन बाय सुमित। एक दो एग्जाम्पल हमने दिया आपको। उतार लिया दोनों। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए और आप लोग अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि ये फर्स्ट राइट में आप में से कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा। सेकंड राइट में कितने बच्चे? मैक्सिमम। तो बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है तुम्हारा ये गलत है और सेकंड राइट। क्यों भाई? अब यहां ध्यान दीजिए, चेयर्स लेग, ये चेयर है क्या? नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते। नहीं है सोनू, उसको भेजो जरा। तो चेयर्स लेग निर्जीव के साथ अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं करते, यानी ये वाला राइट होगा। द लेग वहाँ ऑफ लगाते हैं, यानी हम लोग को यही पढ़ना है कि ऑफ कैसे आएगा और अपस्ट्रॉफ एस कैसे आएगा। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए द केस ऑफ नाउन। नाउन का केस मिटा दिया जाए इसको। द केस ऑफ नाउन, नाउन का केस क्या होता है? अरे जब प्रदीप को कॉल, चूरा पानी बेकार हो रहा है। क्या कहा हमने? द लेग, यहां पे द केस ऑफ नाउन। अब हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं केस के लिए, राइट? नाउन केस। नाउन की बात करें तो इस दुनिया में 2 तरह के नाउन पाए जाते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के नाउन होते हैं। एक वह नाउन है बच्चे जो जिंदा प्राणी है, उसको लिविंग कहते हैं। एक वह नाउन है जो जिंदा नहीं है, वो नॉन लिविंग कहलाता है। लिविंग और, अब रिलेशन तो दोनों को होंगे भाई। जैसे टेबल का पैर तो बोलते हैं राम का भाई, यानी का के की रिलेशन के लिए इसमें वर्ड आता है का, यानी का के की, का के, ये 3 तरह के वर्ड रिश्तेदारी निभाने के लिए आते हैं। अब ये तीनों का अंग्रेजी होता है ऑफ, राइट? अब कोई व्यक्ति ऑफ लगाए तो कहाँ कहाँ ऑफ लगाए? तो इससे बचने के लिए एक साइन होता है इस तरह का, जिसे हम अपस्ट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्ट्रॉफ। इस अपस्ट्रॉफ का मतलब भी होता है का के की। इसमें एस लगा दो तो हो जाएगा अपस्ट्रॉफ एस, अपस्ट्रॉफ एस। तो इस अपस्ट्रॉफ एस का हिंदी क्या होता है? का के की। यानी जहां पे साइन लग जाएगा हमको हिंदी क्या निकालना है? का के की। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि जो नाउन लिविंग है, क्या कहा? सजीव है। भाई सजीव है तो किसी को कब्जे में कर लेता है, वहां तुम ऑफ लगाओ, ये भी चलेगा। अपस्ट्रॉफ एस लगाओ, वो भी चलेगा। लेकिन जो नाउन नॉन लिविंग है वहां सिर्फ और सिर्फ ऑफ लगाना पड़ेगा। सिर्फ क्या लगाओगे? ऑफ। अगर अपस्ट्रॉफ एस लगाया तो क्या होगा? यहां तो लिख लिया। हाँ बाबू, उसको छोड़ो ना, हटाओ। राम का छाता पाया तो राम का, तो राम सजीव नहीं है बाबू। राम सजीव का निर्जीव, लिविंग है ना? तो लिविंग है तो क्या लगाओगे तुम? तो राम्स, देखो लिख दे रहा हूं। काय का डर? लेकिन ज्यादा अच्छा कौन? ये भी चलेगा। हमने बोला राम, राम की बहन
द सिस्टर जब लिविंग हो तो अपस्ट्रोफिस लगाना ज़्यादा अच्छा, यानी अपस्ट्रोफिस सिस्टम लगाइए कब, जब लिविंग हो। जब नॉन लिविंग हो तो क्या लगाइए, ऑफ सिस्टम। इसका लगाने का तरीका क्या है, ऐसे लगाइए, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि दही आएगा, ये भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कैसा नाउन है उसके अनुसार। ज़्यादातर केस में दही आता है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो आप चाहो तो ऑफ सिस्टम लिविंग में लगाओ, लेकिन नॉन लिविंग में सिर्फ क्या आएगा, ऑफ सिस्टम, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमको बोलना है बिल्डिंग का छत, बिल्डिंग का छत, समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, यहाँ तक हो गया, लिख लिया ना, ये सब लिख लिया है ना, आपको समझा रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ इसी रूल को, जो आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास तो यही बोर्ड है। जैसे हमने बोला कि बिल्डिंग का छत, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, बिल्डिंग का छत गिर गया। अब बिल्डिंग का है कि नहीं, बोलो निर्जीव है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं राइट और रॉन्ग, बोलो राइट में कितने लोग, कोई नहीं, तो समझ में आ गया गलत है। अब लड़का का बिल्डिंग, इसे उसने इस पे आ दिया तो पहले लिखा द, फिर बोला बिल्डिंग, फिर बोला ऑफ, फिर बोला रूफ। तो ये बेटा ये भी गलत है। अब वो सर ये क्यों गलत, तो सही तो है, बिल्डिंग ऑफ। ध्यान देना, जब भी कोई प्रेपोजिशन सेंटेंस में आए उसके पहले तुम ऐसे अंडरलाइन कर लो, और उसका अंग्रेजी हमेशा ऐसे होता है, जो बच जाए वो हमेशा पहले आता है। क्या समझा। आज भी ये YouTube पे डाला हूँ वीडियो, और इससे पहले भी डाला हूँ वीडियो एक, शायद तुमने देखा नहीं होगा, जिसका एक महीने में 45 लाख व्यूज़ हो गए हैं, है ना, एक महीने में। वो पूरा इंडिया उसको डिमांड कर, देखा कि तुम लोगों ने, तो क्या घर के लोग नहीं देखते, पूरा दुनिया देख रहा है। 45 लाख लोग देख लिया, लेकिन घर के लोग नहीं देखा। यही तो सिखाता हूँ कि जब भी कोई कनेक्ट, आज भी बनाया हूँ देयर वाला प्रयोग, एक कल डाला था और एक आज डलेगा भी, दोपहर में ही बनाया था। जब भी कोई कनेक्टर्स आ जाए, का हो, में हो, ऑन हो, कुछ भी आ जाए, तो उसका अंग्रेजी हमेशा ऐसे बनता है, और जो बच जाए उसको पहले बनाते हैं। तो पहले छत आएगा, फिर बिल्डिंग, बाद में आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या आएगा, छत, फिर क्या आएगा, तो कैसे बनेगा, द, फिर ऑफ बिल्डिंग। समझ आया। तो द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, समझ आया मुद्दा ये। तो इस तरह से बनाते हैं नॉन लिविंग का ऑफ ला के। तो ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक ही रूल काम करेगा, सीधा ऑफ, अपस्ट्रोफिस इसमें आएगा नहीं। बोल बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग, बिठाओ ना इसको। यानी हम लोगों को जो पढ़ना है वो नाउन पढ़ना है। अब नाउन में सिर्फ लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग का एक ही रूल है, ऑफ। अब नॉन लिविंग खतरनाक है, इसके कई सारे रूल हो सकते हैं। अब जो चीज़ लिविंग है वो दो शिफ्ट में बटे हैं, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। अगर तुम्हारा लिविंग नाउन सिंगुलर हो तो अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाओ, और अगर नाउन तुम्हारा प्लूरल हो तो सिर्फ अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाओ।
अपस्ट्रॉफ ए सिस्टम, अपस्ट्रॉफ सिस्टम। ये कैसे सर? देखो बोर्ड पर देखते नहीं जरा। बोलो बॉय क्या है तुम्हारा? बोलो गर्ल क्या है तुम्हारा? बोलो बॉयज, बोलो गर्ल्स, है कि नहीं? देख लो आराम से। बाय रिलेशन दोनों का हो सकता है, लड़की का लड़कियों का, लड़का का लड़कों का, नहीं हो सकता जी। अब तुमको बोलना है लड़का का किताब है, तो लड़का का हो गया जी, लड़का का। अब एस क्यों लगाया? का के की के लिए, तो लड़का का किताब, लड़की का ड्रेस, लड़की का, बोलो कोई आपत्ति किसी को? अब बोलना है लड़कियों का हॉस्टल। अब बोलो लड़कियों का हॉस्टल की लड़की का हॉस्टल, तो लड़कियों हो गया ये का हॉस्टल। अब तुम आज ही पूछना जो तुम्हारे नजर में विद्वान होगा, बोलना कि लिखो तो गर्ल्स हॉस्टल, पता कैसे लिखेगा? तो क्या कहा तुमसे कि आज के बाद तुम पूछना विद्वान से, तुमने लगता होगा वो सब लोग ऐसे ही लिखेगा, क्योंकि उसने अपस्ट्रॉफ एस सीखा है, उसने अपस्ट्रॉफ नहीं पढ़ा, उसने किताब पढ़ा है। तो वो अपस्ट्रॉफ एस में का मतलब समझता है कागे की, अरे कागे की होता है इस अपस्ट्रॉफ का मतलब। तो साउंड दोनों का सेम होता है, इसको भी पढ़ेंगे गर्ल्स, इसको भी पढ़ेंगे गर्ल्स, तो सोचता है गर्ल्स है तो ऐसे ही होगा। तो बोले गलत होगा कि नहीं होगा? भाई हॉस्टल एक लड़की का होता है नहीं ना, तुमको बोलना लड़कों का स्कूल, लड़कों का कॉलेज, तो बोलो बॉयज हो गया कि नहीं हो गया? लड़कों का स्कूल। अब बोलो, हम बोले लड़कों का, ऐसे बोले अगर हम, अब तुम ही बताओ कि गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम बोलना चाहते हैं प्लूरल तो गलत हुआ ना बाबू? लड़का का स्कूल बोलना अच्छा है कि लड़कों का स्कूल बोलना अच्छा है? अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो मजबूरी में तुम इसको मार सकते हो, मजबूरी में मार सकते हो, क्योंकि बॉयज बुक तो है ही, लड़का का बुक। लेकिन डिपेंड करता है तुम सिंगुलर बोलना चाहते हो कि प्लूरल बोलना चाहते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक का पूछा है या प्लूरल पूछा है? अगर प्लूरल पूछा है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पूछा सिंगुलर तो ऐसे। ये दोनों बात क्लियर हुआ? किसी को डाउट? आगे बढ़े बाबू, समझ में आ गया मुद्दा क्या है? देखो बहुत ही सिंपल, मेन मेरा मुद्दा है कॉन्सेप्ट देना। तो लिखो, जल्दी सोच रहा है अभी घंटे से, ये तो स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ा देगा फिर। कि मास्टर साहब लिखते थे बोर्ड पर, हम लोग सुनते थे, फिर मास्टर साहब हट गए, हम लिख रहे। वो वाला काम ना करो, यहाँ बोलते रहो लिखते रहो फटाफट। अब मास्टर साहब नहीं है, उनका हो गया प्रमोशन, अब सर जी हो गए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट होता है, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। अब नाउन में बात करें दो तरह का। एक नाउन ऐसा है जिसका साउंड हिसिंग होता है। हिसिंग का मतलब स साउंड, जैसे जिसके अंत में एस लगा होगा, यानी लास्ट लेटर एस हो तो ये हिसिंग आएगा, अंतिम लेटर, या फिर एस हो, या फिर एच हो, या फिर एक्स हो, यही ना हो सकता है। ये सारे साउंड बोलो स का साउंड है कि नहीं है ना? अगर स का साउंड दिया जाए उस केस में आप सिर्फ
अपस्ट्रॉफ सिस्टम लगाएंगे। कहे सर, देखो बोर्ड पे, महेश। अब इसी में तुम्हारा बॉयज भी आ गया कि नहीं आ गया? यानी जितने भी प्लूरल थे इसी में आ गया ना। तो इस रूल को पढ़ने के बाद जो प्लूरल रूल था इसी में समाहित हो गया, नहीं हो गया? तो पढ़ाया क्यों? इसलिए कि कुछ ना कुछ तो याद रहेगा तुम्हें। तो जिसके अंत में क्या लगा हो, एस एस, एस एच, एक्स, तो उसमें क्या लगाना है? क्योंकि भाई महेश की बहन बॉयज स्कूल, तो महेश की सिस्टर बॉयज स्कूल। कोई दिक्कत है बोलो? और जहां पे एस ना हो, नन एस वर्ड, मतलब अंतिम लेटर, लास्ट लेटर, मतलब अंतिम लेटर में एस नहीं लगा हो, लास्ट लेटर नन एस वर्ड, उसमें अपॉस्ट्रोफिस लगाओ। सिंपल सी बात। अब जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। तो मेन का हम प्लूरल चेक करेंगे, साउंड चेक करेंगे, साउंड चेक करेंगे ना भाई। अगर एस कहीं लगा हुआ है, वुमेन, कहीं ऐसा है इसमें, लगाना पड़ेगा मेंस। अब चाहे मैन हो तो भी मेंस, मेन हो तो भी मेंस, मेंस बियर पुरुषों का। यहां मेन है, का के की दिखाने के लिए एस चाहिए। अब समझ आ गया मुद्दा क्या था? मतलब केस खिलौना है, तुम्हें दिखाना है का के की। अब का के की तुम जैसे दिखाओ, अपस्ट्रोफिस बोलने से ये पता चलता है का के की लगा हुआ है। वैसे ही सिंपलेस्ट वे है। मेंस वियर, मैन, मेन का कपड़ा, वुमेन्स वियर महिलाओं का कपड़ा, मेंस बोल दो आदमी का, वुमेन्स वियर औरतों का। कोई डाउट? बिल्कुल लॉजिकल क्लियर स्मूथली चल रहा है। अगला कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे मिनिमम 2 क्लास लगेगा, आज और कल पूरा क्लास लगेगा, तब केस कंप्लीट हो। इसे क्वेश्चन ही से पूछता है। पूरा नाउन में हम लोगों ने पढ़ा बेसिक, आपने देखा होगा हर चीज में एरर पढ़ा रहा था आपको बेसिक से ही। वजह यही कि नाउन बड़ा खतरनाक चैप्टर है। एक बार बच्चा इसको पढ़ लिया, तूफान मचा देगा मार्केट में। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाएगा ना, हटाओ इसको। अगला कॉन्सेप्ट समझो, अगला कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है देखो, बस देखते जाओ। कॉन्सेप्ट अगला कहता है कि नाउन प्लस, नाउन ऐसे कर दो सिंपल सा, ए प्लस बी प्रोडक्ट सी, ए प्लस बी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट सी। यहां कर दिया सेम फैमिली, यहां कर दिया अदर फैमिली। अदर फैमिली। अब ए बी सी है क्या? ये नाउन है सब, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, ये भी नाउन। बस समझना क्या, फैमिली कितना है? एक। फैमिली क्या है? अलग। कैसे पता सर? अब देखो एग्जांपल देखो, जब फैमिली एक हो तो सेकंड वाले नाउन में अपस्ट्रोफिस लगाना, जब फैमिली अलग अलग दिखाना हो तो दोनों के साथ अपस्ट्रोफिस लगाना। एग्जाम्पल्स चेक करो। हमने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, प्रोडक्ट दिया मदर को। अब बोला लगाया यहां पे हमने, तो राम एंड श्याम की माता। फैमिली कितना हो गया? बोलो ये दोनों भाई है कि नहीं? कहीं भाई वर्ड लिखा है, लेकिन फिर भी भाई अंडरस्टूड है ना। माता कितनी है?
सेम फैमिली हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अच्छी बात। बोर्ड पे देखो, राम एंड श्याम्स वाइफ। अब बोलो ये राइट है कि रॉन्ग है? जब कुछ सब कुछ सेम है कि नहीं? देखो, राम एंड श्याम्स, बस मदर भी सिंगुलर वाइफ भी सिंगुलर। लेकिन ये गलत क्यों हुआ? लॉजिकल, ये लॉजिकली गलत है। ग्रामेटिकल सही नहीं है जी भाई, ग्रामर तो सही ना है भाई, सिंगुलर ये भी है, ये भी सब सिंगुलर। लेकिन तुमने क्या कहा? गलत। तो आज क्या इंग्लिश क्या है? लॉजिकल है। ग्रामर पढ़ के भी काम नहीं चलना। तो राम एंड श्याम्स वाइफ, राम और श्याम की पत्नी, गलत हो गया ना? अब देखो सही यहीं पे कर देता हूं, वाइफ को हटा दिया, वाइफ्स कर दिया, यहां भी लगा दिया। अब बोलो सही हुआ? सिर्फ अदर वर्क नहीं हुआ। तो अब हिंदी हो जाएगा राम की पत्नी, श्याम की पत्नी, दोनों मिल गए पत्नियां हो गई। तो बोलेंगे राम और श्याम की पत्नियां। तो की तो एक जगह बोले से काम चल जाएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा दोनों जगह पे, तो अलग अलग होगा, नहीं तो एक ही से काम चलाना पड़ेगा फिर। हाँ कहाँ? हाँ हाँ, अब इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत बहुत आएंगे, समझ रहे हो? तो ये था हम लोगों का बेसिक क्लास। अब रेडी बनाओ अप्लाइड क्लास। ये केस का बेसिक था। बेसिक का मतलब जो किताब में ना मिले, ये सब किताब में से कहाँ मिलेगा? इसे वहाँ तो सिर्फ रूल रहेगा। अब जो आप पढ़ाऊंगा रूल, वही आपको मेन पढ़ना है। अब फैक्चुअल क्लास क्या लिखा? अप्लाइड क्लास। अब अप्लाइड क्लास एक क्लास लेगा पूरा, जो कल करेंगे हम लोग। बेस था। हाँ केस का ही, मतलब केस का ही अप्लाइड क्लास पढ़ेंगे कल। मतलब केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो केस शुरू ठीक से नहीं हुआ। कल पूरा क्लास केस का ही रहेगा। कल आपका केस खत्म हो जाएगा, कल भर केस चलेगा। कल केस पूरा खत्म कर देंगे, पूरा का नाम समाप्त। कल के बाद आप तूफान मचाना शुरू कर देना नाम से। हैं? हाँ कल। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।